और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, उसने उस कंस ने उस नन्ही सी बालिका को, जो कारागृही के पत्थर थे ना, पत्थर, उन शिलाओं के ऊपर जैसे ही पटकने का प्रयास किया, वो कन्या नीचे तो नहीं लेकिन आकाश में जाकर के सिंह वाहिनी मां प्रकट हो गई। बोली अम्बे मात की जय हो। आज शेरा पे चढ़ के आई मेरी मां, शेरा पे चढ़ के आई मेरी मां, शेरा पे। आज शेरा पे चढ़ के आई मेरी मां, शेरा पे। शेरा पे चढ़ के आई मेरी मां, शेरा पे। शेरा पे मां, शेरा पे। शेरा पे मां, शेरा पे। ओ शेरा पे मां, शेरा पे। शेरा पे मां, शेरा पे। आज शेरा पे चढ़ के आई मेरी मां, शेरा पे। शेरा पे चढ़ के आई मेरी मां, शेरा पे। हरि बोल। मैया दे हथ विच पंज सत चुनिया, मैया दे हथ विच पंज सत चुनिया, पंज सत चुनिया, पंज सत चुनिया, पंज सत चुनिया, पंज सत चुनिया। माता दे हथ विच पंज सत चुनिया, माता दे हथ विच पंज सत चुनिया। कन्या जो बनदी आई मेरी मां, शेरा पे। कन्या जो बनदी आई मेरी मां, शेरा पे। अज शेरा पे चढ़ के आई मेरी मां, शेरा पे। अज शेरा पे चढ़ के आई मेरी मां, शेरा पे। हरि बोल। पंज सत बिंदियां, मैया दे हथ विच पंज सत बिंदियां, पंज सत बिंदियां, पंज सत बिंदियां, पंज सत बिंदियां, पंज सत बिंदियां। माता दे हथ विच पंज सत बिंदियां, माता दे हथ विच पंज सत बिंदियां। कंजकां जो लांदी आई मेरी मां, शेरा पे। कंजकां जो लांदी आई मेरी मां, शेरा पे। अज शेरा पे चढ़ के आई मेरी मां, शेरा पे। शेरा पे चढ़ के आई मेरी मां, शेरा पे। हरि बोल। जय हो। पंज सत झंडियां, बाबा के हाथ विच पंज सत झंडियां, पंज सत झंडियां, पंज सत झंडियां, पंज सत झंडियां, पंज सत झंडियां। माता दे हाथ विच पंज सत झंडियां, माता दे हाथ विच पंज सत झंडियां। मंदरां जो लांदी आई मेरी मां, शेरा पे। मंदरां जो लांदी आई मेरी मां, शेरा पे। अज शेरा पे चढ़ के आई मेरी मां, शेरा पे। शेरा पे चढ़ के आई मेरी मां, शेरा पे। अज
तेरा से करके आई मेरी माँ तेरा। बोली अम्बे जगदम्बे मात की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, नाम ध्यानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि, दुर्गा इति भद्रकालीति विजया वैष्णवी इति च। बोले वो सिंह वाहिनी जैसे ही प्रकट हुई तो वो कहने लगी, अरे ओ दुष्ट कंस, सुन 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 तू मुझे मारने चला है ना, तो सुन, तुझे अपने काल को देखने की बड़ी इच्छा है ना, तो सुन मैं तुझे एक बात बताती हूँ। तेरा काल तो कब का पैदा हो गया, अब तो ढूंढ ले इसको धरती के ऊपर। कंस ने जब ये सुना तो देवकी के पैर पड़ गया कि देख बहन, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं था, लेकिन ये देवताओं की वाणी थी, अब मैं क्या कर सकता हूं। कंस ने वसुदेव और देवकी को तो जेल से छोड़ दिया, लेकिन रात को ही एकदम से ही सारे अपने जो मंत्री संतरी उन सबको बुला लिए। एकदम से विचार करवाने लगा, क्या करें बोलो। आकाशवाणी ने ये कहा है और उस योग माया ने भी ये कहा कि वो तो पैदा हो गया। जब कहा कि वो पैदा हो गया है, जैसे ही कहा कि वो योग माया कहती है कि वो तो पैदा हो गया, क्या करें। अब सब अपने अपने विचार देने लगे। एक ने क्या विचार दिया, बोले महाराज अगर आप नाराज ना हो तो मैं कुछ बोलूं। हाँ बोलिए। बोला ऐसा करते हैं कि अब यहाँ कहाँ ढूंढेंगे, हम किस किस के घर में जाएंगे। बोले तो बोला अब ऐसा करते हैं कि एक साल में जितने भी, एक वर्ष में जितने भी इर्द गिर्द के गांव में बालक हुए ना, बोला ऐसा करते हैं सबको ही मरवा देते हैं। बोलो देखो, अब सोचो राजा मूर्ख हो ना, मूर्ख तो कोई बात नहीं, मंत्री अच्छे हो तो राजपाट हो जाता है, लेकिन यहाँ राजा मूर्ख है और मंत्री महामूर्ख रखे, जो राजा को नरक में भी नहीं जाने देंगे। बोलो ऐसी क्या योजना बना दी कि एक साल के अंदर जितने भी बालक हुए सबको ही समाप्त करवा देते हैं। कौन करेगा ये कार्य। बोले क्यों महाराज, वो काहे को, किस काम के लिए रखी है। कौन, पूतना। पूतना नाम की असुरी को बुलाया गया और उसको वही कार्य दे दिया कि आपने कंस जी महाराज की जो चिंता है उसको दूर करना है। और योग माया ने अपना कार्य शुरू कर दिया। उस पूतना ने अपना कार्य शुरू कर दिया। अब चलिए उधर, कहाँ, नंद जी के यहाँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, नंद के यहाँ जो बालक हुआ है उसकी बधाई के लिए बोले 84 गांव को निमंत्रण हुआ। और जिस दिन बोला जातक कर्म संस्कार है, सुखदेव उवाच नंदस्त्वः आत्मजम् उत्पन्ने जात आह्लादो महामना। बोले जिस दिन ये जातक कर्म संस्कार है, बोला ब्राह्मण आए हुए हैं और ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मणों ने पूजा की तैयारी कर दी है, लेकिन बोला नंद बाबा